अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में सेकेंड ईयर की चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.3 की थी, जिसमें हमने लिमिट के बारे में पढ़ा था। लिमिट को ही हम आगे की तरफ बढ़ाने लगे हैं, जिसमें हमारा बहुत ही अहम टॉपिक कॉन्टीन्यूटी है। कॉन्टीन्यूटी एक अहम टॉपिक रहेगा, मगर कॉन्टीन्यूटी से पहले हम यहाँ पे सीखेंगे व्हाट इज़ दी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट फंक्शन, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसको भी इसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। जैसा कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से पहले पढ़ रहे थे लिमिट फंक्शन। लिमिट फंक्शन में हमने उसकी एग्जिस्टेंस सीखी थी कि लिमिट फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, जब वो यूनिक होता है। लिमिट विल बी एग्जिस्ट इफ़ इट इज़ यूनिक। तो अगर उसमें हमारे पास फाइनाइट आंसर नहीं आते, इन्फिनिट आंसर आते हैं, तो हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ ऐसे पढ़ा था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका कोई ना कोई कांस्टेंट आंसर आना चाहिए, दैट इज़ यूनिक रिजल्ट आना चाहिए, देन लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हम लिमिट को आगे की तरफ बढ़ाने लगे हैं, जिसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इस डिस्कशन में शामिल करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी लिमिट ऐसे ही लिखी जाती है, बस इसके ऊपर ये सिंबल लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का। बेसिकली इसका मतलब x इज लेस देन c होता है, और राइट हैंड लिमिट जो है उसको भी वैसे ही लिखना है, मगर यहाँ पे हमने ये सिंबल लगाना है राइट हैंड लिमिट का प्लस के साथ, और इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन c। ये देखें कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट में देखा कि मैंने कहा कि x इज़ लेस देन c जो फंक्शन होता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज़ होता है, और x ग्रेटर देन c के लिए हमारे पास राइट हैंड लिमिट होता है। बेसिकली लिमिट फंक्शन का मतलब नॉट इक्वल होता है। लिमिट फंक्शन नॉट इक्वल, जिसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। इनइक्वालिटी में बेसिकली 4 सिंबल्स होते हैं। इनइक्वालिटी के 4 सिंबल्स कौन कौन से हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेसर इक्वल, ग्रेटर इक्वल। तो जब हम लिमिट फंक्शन को पढ़ते हैं x नॉट इक्वल टू c, दैट इज़ नॉट x नॉट इक्वल्स टू एट एनी स्पेसिफिक वैल्यू, तो इसका मतलब वो ये होता है कि x या तो लेस देन c है या x ग्रेटर देन c है। तो हमने यहाँ पे सीखा है जब x लेस देन c है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब x ग्रेटर देन c है तो वो राइट हैंड लिमिट के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू c। हमने इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और लिमिट फंक्शन निकालनी है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब मैंने आपको बताया, जस्ट x अप्रोचेस टू c लेफ्ट सिंबल और ये राइट सिंबल को शो करता है। अब यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालता हूँ तो x अप्रोचेस टू c की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को बाय डेफिनेशन लिख लिया है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सिंपल फंक्शन होता है उसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। सिंपल फंक्शन जैसे कि ये है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है 2x² + x - 5, ये सिंपल सा फंक्शन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको डायरेक्ट लिमिट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं।
कि x की जगह अगर हम 1 पुट कर दें तो वो तब भी सॉल्व हो जाता है। या फिर हम इसको यूँ भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा मेथड, कि हम इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लें। x की जगह अगर हम 1 माइनस करते हैं तो 1 माइनस एज लेफ़्ट हैंड के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने जब x की जगह ये पुट कर देंगे तो लिमिट हमारे पास हो जाएगी लिमिट एज अप्रोचेज टू 0। तो यहाँ पे लेंगे कि सिंस लिमिट एज अप्रोचेज टू 0 एज लिमिट x अप्रोचेज टू 1। लिमिट में हमने सीखा था कि जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट अपनी चेंज लाजमी करनी होती है। जैसे कि मैंने x की जगह 1 माइनस एज पुट किया, तो x की जगह 1 माइनस एज पुट किया, यहाँ पे ये लिमिट पुट करके आप एज की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखें सिंपल होता है, एज की वैल्यू 0 ही आएगी। ये हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट में जब हम x की जगह पुट करेंगे 1 माइनस एज, 1 ये वाला है जो हमारे पास गिवन है, यानी कि c माइनस एज जिसे हम कहेंगे, 1 माइनस एज जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन चुका है। अब हम इसमें एज की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये आ गया जी -2। अब इसी तरीके से हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में 1 प्लस, और इसमें अब हम x की जगह पुट करेंगे जी 1 प्लस एज, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने c माइनस एज पुट करना है। तो जब हम इसमें x की जगह 1 प्लस एज पुट करेंगे तो उसी तरीके से लिमिट ये भी एज अप्रोचेज टू 0 ही हो जाएगी। तो x की जगह 1 प्लस एज, तो लिमिट पुट कर दें तो इसका भी आंसर हमारे पास -2 आ गया। ठीक हो गई बात। अब हमने निकाल ली है लिमिट फंक्शन, जिसे हम सिंपल लिमिट भी बोलते हैं। लिमिट फंक्शन वही पकड़ेंगे, x की जगह 1 पुट कर दिया तो ये भी -2 आ गया। तो ये हमने फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट फंक्शन हमने निकाले हैं। फंक्शन है हमारे पास x माइनस 5 मॉड। ये सिंपल फंक्शन नहीं है, ये मॉडुलस वाला फंक्शन है। मैंने बोला था सिंपल फंक्शन में हम आम लिमिट से तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, मगर इसको हमने सब्स्टिट्यूट से ही करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट 5 पे है, इसलिए हम इसमें जो पुट करेंगे x इज इक्वल टू वो आएगा 5 माइनस एज, तो वही लिमिट एज अप्रोचेज टू 0 हो जाएगी। लिख लें, बेस्ट है। सिंस लिमिट एज अप्रोचेज टू 0 एज लिमिट x अप्रोचेज टू 5, तो देयरफॉर x की जगह आ गया 5 माइनस एज। माइनस एच मॉड आ चुका है। मॉड जब ओपन करेंगे तो वो प्लस एच हो जाएगा और लिमिट पुट कर दी। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। आगे हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसके लिए लिखना क्या हमने, अब लिमिट x अप्रोचेज टू 5 प्लस x इज इक्वल टू 5 प्लस एच पुट किया, प्लस एच ही आ जाएगा और लिमिट पुट की 0 आ गया। और लास्ट वन जो हम कर रहे हैं लिमिट फंक्शन, सिंपल लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू 5। अब हम इसमें डायरेक्ट लिमिट ही पुट करते हैं, 0 का मॉड 0 आ गया। ठीक है जी, दैट्स द आंसर।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिमिट फंक्शन में बेसिकली दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक होती है लेफ़्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो बात ये है कि कौन सा फंक्शन है जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाता है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें लिमिट फंक्शन और वैल्यू फंक्शन दोनों इक्वल होते हैं। लिमिट फंक्शन ये आपके सामने है कि लिमिट फंक्शन इक्वल्स टू वैल्यू फंक्शन, मतलब एफ ऑफ सी। जब दोनों इक्वल हो तो उसको हम बोलते हैं द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। लिमिट फंक्शन का मतलब याद रखिएगा कि उसकी लिमिट को एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। उसकी एग्जिस्टेंस, लिमिट फंक्शन की एग्जिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए उसी फंक्शन की वैल्यू के, तो हम बोलते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब यहाँ पे हम अगर इसकी बात करते हैं लिमिट फंक्शन की, तो मैंने बताया लिमिट फंक्शन में दो चीज़ें आती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन कॉन्टिन्यूस में अगर हम ये भी बात कर लें, ये भी कह सकते हैं कि जिस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन इक्वल हो उसको हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है जी। लिमिट एग्जिस्टेंस भी उसी वक्त करती है, या लिमिट एग्जिस्ट भी उसी वक्त करती है जब किसी फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल होते हैं। तो लिमिट एग्जिस्ट का मतलब अब याद रखिएगा कि लेफ्ट लिमिट इक्वल्स टू राइट लिमिट। जब लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और थर्ड बार वैल्यू फंक्शन तीनों जब इक्वल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। बुक पे आप देखिएगा, वहाँ पे उसने लिखा हुआ है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो लिखा हुआ डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू सी। ये फंक्शन दिया है और एट एक्स इक्वल टू सी ये सी की वैल्यू दी है। इसका मतलब ये हुआ कि एट एक्स इक्वल टू 2 हमने इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। कॉन्टिन्यूटी मैं आपको बता चुका हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू फंक्शन। जब तीनों चीज़ें इक्वल होंगी तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब यहाँ पे जो आपके सामने उसने हमें फंक्शन दिया है, इसे हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। वाई वी कॉल दिस इज पीस वाइज फंक्शन। जो अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं उसमें एक ही वैल्यू दी होती थी, जस्ट सिंगल। अब यहाँ पे उसने इसको पीस वाइज कर दिया, यानी कि हिस्सों में कर दिया। इसमें बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 if x is less or equal to 2, and this also function 4x + 1 equal to if x is greater than 2। यानी कि इस फंक्शन में उसने डोमेन्स के मुताबिक फंक्शन को डिवाइड करना होता है, तो इसे हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। अब यहाँ पे उसने बोला कि ये फंक्शन की वैल्यू कब है, जब x लेसर इक्वल टू 2 है, और ये वैल्यू कब है, जब x इज ग्रेटर देन 2 है। हम यहाँ पे इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड के लिए 2 पे हम ये सिंबल लगाएंगे। तो यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड का सिंबल ये है, फंक्शन आएगा, और आगे मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है, x इज लेस देन c। अब यहाँ पे हमने वही फंक्शन पकड़ा। पीस वाइज में हमें ये होता है कि लेफ्ट फंक्शन और राइट फंक्शन अलग-अलग होते हैं। जब हम
2 पे लेफ्ट लिमिट निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसमें से वो फंक्शन चूज़ करना है जहाँ पे x लेस देन 2 होगा, x लेस देन 2, ये है जी x लेस देन 2। तो ये फंक्शन हमने चूज़ कर लिया 2x प्लस 5, क्योंकि उसने बोला है कि ये फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 5 उस वक्त है जब x लेस देन 2। तो x लेस देन 2 का मतलब है कि लेफ्ट हैंड फंक्शन। यहाँ पे इक्वल भी है, अभी हम इसको नहीं डिस्कस कर रहे, हम बात कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो लेफ्ट हैंड x इज लेस देन 2। तो जैसे कि मैंने बताया था सिंपल फंक्शंस के लिए हम सिंपल लिमिट के तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हम जस्ट यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 + 5 9 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है किसका, लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट में प्लस का सिंबल लगाएंगे और राइट हैंड लिमिट में मैंने बताया था कौन सा फंक्शन होता है, x इज ग्रेटर देन c एंड दैट इज x इज ग्रेटर देन 2 पे कर रहे हैं। अब x इज ग्रेटर देन 2 वाला फंक्शन ये, इसके अगेंस्ट जो फंक्शन है वो है हमारे पास 4x + 1। इसमें हम x की जगह 2 पुट कर देंगे, ये 9 आ गया। दो चीज़ें हमने निकाल चुके हैं, दैट इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द सेकंड वन इज़ राइट हैंड लिमिट। अगर हम गौर करें तो दोनों के आंसर हमारे पास इक्वल आ चुके हैं, मगर हमने बोला था कि कॉन्टिन्यूटी क्या है, इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। इन दोनों के इक्वल आने का मतलब होता है कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर चुकी है, मगर हमने कॉन्टिन्यूटी देखनी है। कॉन्टिन्यूटी में इनकी एग्जिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए वैल्यू फंक्शन के। तो अब हम वैल्यू फंक्शन निकालने जा रहे हैं। वैल्यू फंक्शन का मतलब वो फंक्शन होता है जहाँ पे x इक्वल होगा हमारी गिवन वैल्यू के साथ, x = 2। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास x = 2 कहाँ पे है, ये देखें यहाँ पे है x लेसर इक्वल टू 2, यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल का सिंबल साथ आ रहा है इनइक्वालिटी में, तो वो फंक्शन हमारे पास टेक कर लेंगे टू फाइंड दी वैल्यू फंक्शन। अब हम इसमें x की जगह 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू फंक्शन निकल आएगी और वो भी 9 निकल आई। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। किस वैल्यू पे, एट x = 2। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी करने का तरीक़ेकार है। इन स्टेप्स को हम फॉलो करके हम कॉन्टिन्यूटी कर सकते हैं। तो ये उसका सेकंड पार्ट है। फंक्शन है हमारे पास 3x - 1 इफ़ x लेस देन 1, 4 इफ़ x = 1, 2x इफ़ x ग्रेटर देन 1। यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं 1 पे, तो ये सिंबल ऊपर लगा दिया। x इज़ लेस देन 1 वाला फंक्शन 3x - 1 लिमिट पुट की, 2 आ गया। राइट हैंड के लिए हमने x ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन टेक करना है 2x, लिमिट पुट की 2 × 1, 2 ही आ गया। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो देखते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 2 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 2 है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। अब हम आगे बढ़ने लगे हैं वैल्यू फंक्शन की तरफ। वैल्यू फंक्शन के लिए हमने पढ़ा है कि वो फंक्शन टेक करना है इसी फंक्शन में से जहाँ पे इक्वालिटी शो हो रही है, x = 1 यानी कि मतलब ये 4। अगर हम इसमें x की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 4 ही रहेगा। ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, क्योंकि उसमें x की जो मर्जी वैल्यू पुट करो 4 ही आंसर आना है। तो यहाँ पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी, बट लिमिट फंक्शन चूँकि
वैल्यू फंक्शन के इक्वल नहीं आ रहा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 लिमिट फंक्शन नॉट इक्वल्स टू वैल्यू फंक्शन, जो कॉन्टिन्यूटी का बेसिक है। फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, या इसको हम डिसकॉन्टिन्यूस भी बोलते हैं। जिस फंक्शन में लिमिट फंक्शन और वैल्यू फंक्शन यानी कि ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल ना हो, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, या इसको हम नॉट कॉन्टिन्यूस की जगह डिसकॉन्टिन्यूस का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी ही डिस्कस करनी है, मगर दो वैल्यूज़ है हमारे पास, एक है 2 और एक है -2। तो यहाँ पे अगर आप इसकी जो गिवन लिमिट्स हैं फंक्शन में, जो उसने पीस वाइज फंक्शन में हमें दी हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखें -2 यहाँ पे है और यहाँ पे है, और +2 यहाँ पे और यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम +2 पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो हम x इज लेस देन 2 वाला फंक्शन टेक करेंगे, दैट इज x² -1। ये देखिए यहाँ पे है x इज लेस देन 2, -2 को फिर नहीं देखेंगे, तो लिमिट पुट कर दी 4 - 1 = 3, और फिर राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे 2 पे, तो इसका मतलब हम लेंगे x इज़ ग्रेटर देन 2, वो 3 आ गया, लिमिट पुट की तो 3, और थर्ड वन वैल्यू फंक्शन 2 पे ही निकाल रहे हैं, तो इसमें इक्वल वाला फंक्शन यही है 3, तो इसमें जब हमने 2 पुट किया तो वो 3 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट x = 2। अब हम इसको देखेंगे एट x = -2 पे। जब -2 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो अब हमने कौन सा फंक्शन टेक करना है, x इज़ लेस देन -2, वो ये है 3x, लिमिट पुट कर दी, ये आ गया -6, और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं -2 पे, तो इसका मतलब x इज़ ग्रेटर देन -2 हमने टेक करना है, एंड x इज़ ग्रेटर देन -2 ये है, -2 लेस देन x, दैट इज उल्ट इसको, x इज़ ग्रेटर देन -2, लिमिट पुट की 4 - 1, तो ये भी 3, ये 3 आ गया। तो यहाँ पे आप देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर -6 है और राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 है। मैंने बोला था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड इक्वल ना हो तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसको वैल्यू फंक्शन से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो गया एट x = -2 पे। तो फिर हम एंड पे ये लिख देंगे, फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट x = 2, क्योंकि इसके लिमिट फंक्शन और वैल्यू फंक्शन दोनों इक्वल आ चुके हैं। चूँकि इसकी लिमिट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं की तो ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। तो यहाँ पे एंड पे हम स्टेटमेंट ये देंगे, देयरफॉर फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट x = 2 बट discontinuous at x = -2, that's the answer। ये क्वेश्चन जिसमें उसने बोला है फाइंड c। अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारे इस पीस वाइज फंक्शन में एग्जिस्ट कर रही है, ये c + 2। उसने बोला सो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f of x एग्जिस्ट। हमें पता है कि लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का इक्वल होना। तो यहाँ पे ये है कि उसने बोला है कि लिमिट एग्जिस्ट है। आप c की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं -1 पे, जिसका मतलब होगा x इज़ लेस देन -1, ये लिमिट पुट की। और दूसरा हमने निकालना है राइट हैंड लिमिट को,
इसका मतलब x इज़ ग्रेटर देन -1 पे c+2 लिमिट पुट होनी नहीं, c+2 ही रहना है। एज लिमिट एग्जिस्ट गिवन है, सो फ्रॉम therefore from equation 1 and 2 we get c+2 is equal to 1। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट को हमने इक्वल रख लिया, तो c की वैल्यू हमारे पास -1 निकल आई। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 में उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n so that the given function is continuous at x equals to 3। हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है और उसने बोला कि अब ये फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 3, और कॉन्टीन्यूटी को हम डिटेल से पीछे पढ़ के आए हैं कि जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे mx, लिमिट पुट की x की जगह 3, तो ये आ गया 3m। राइट हैंड लिमिट x इज ग्रेटर देन 3 वाला फंक्शन पकड़ लिया हमने, लिमिट पुट की -6 + 9 3 आ गया। द लास्ट वन इज वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन के लिए हम इक्वल वाला फंक्शन पकड़ेंगे, इसमें x की जगह 3 पुट किया तो 3 आ गया। एज अ गिवन function is continuous from equation 1, 2 and 3 we get from equation 1, 2 and 3 as a function is continuous। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम इन तीनों को इक्वल रख लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू फंक्शन और लिमिट फंक्शन का 3m इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n। 3m को 3 के इक्वल रख लें और n को 3 के इक्वल, इसको भी इसके इक्वल रख लिया तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और इसको इसके रखने से हमारे पास n की वैल्यू आ गई 3। ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने सिर्फ m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, x इज़ लेस देन 3, ये 3m ही आ गया, और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 3 वाला फंक्शन x स्क्वायर, लिमिट पुट की तो 9, और वैल्यू फंक्शन भी निकाल लें बेशक। इक्वल वाला फंक्शन यही है एक्स स्क्वायर, इसमें हम x की जगह 3 पुट करेंगे तो वो भी 9 आ जाएगा। तो एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सो देयरफॉर इन दोनों को इक्वल रख लो, 3m इज इक्वल टू 9m की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, इसमें n नहीं है। ओके ओके बात है। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, इसमें हमें यहाँ पे उसने इक्वल और नॉट इक्वल दिया। जैसे कि मैं शुरू से बता रहा हूँ कि लिमिट फंक्शन और वैल्यू फंक्शन का इक्वल होना कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे हम पहले वैल्यू फंक्शन निकालते हैं अपनी 2 पे के x की जगह 2 पुट किया तो वो k ही आ गया, और दूसरा हम सिंपल लिमिट फंक्शन ही निकाल लेते हैं।
वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे उसने लेस दैन और ग्रेटर दैन यानी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को लहदा नहीं किया, उसने हमें डायरेक्ट लिमिट फंक्शन के लिए दे दिया जिसमें हम नॉट इक्वल वाला फंक्शन टेक करते हैं। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इसलिए हमें लहदा निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अंडर रूट यूँ आ जाए उसे हम रैशनलाइज यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, अंडर रूट के साइन चेंज करके उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और ये डिवाइड कर दिया। ओके, तो ऊपर तो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि बन जाएगा 2x माइनस और नीचे आ गया x माइनस 2, यानी कि नीचे एज इट इज़ हमने वैसे लिख दिया है। तो ऊपर आ गया 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद, और ये माइनस x माइनस 7, ठीक हो गई बात। ऊपर गया आ गया जी x माइनस 2 लिमिट पुट कर दें, ये आ गया जी 3 प्लस 3 1/6। तो ये हमारे पास लिमिट फंक्शन का रिजल्ट निकल चुका है 1/6। तो सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ये गिवन है, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वल रख लेंगे क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, वैल्यू फंक्शन लिमिट फंक्शन इक्वल आ गया। तो k की वैल्यू हमारे पास निकल आई 1/6, दैट्स द आंसर। ओके, तो इसके साथ ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो जी स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमारी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।